आज आप सुनने जा रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी जो कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुई। नागा सन्यासियों की वो अलिखित गुप्त चेतावनी जो किसी ग्रंथ में नहीं उतारी गई, बल्कि कुंभ की आधी रात को धूनी के सामने एक सिद्ध गुरु अपने योग्य शिष्य के कान में फूंकता है कि जिस दिन इस धरती से सिद्ध संतों के चरण पीछे हट जाएंगे, ठीक उसी समय इस मृत्युलोक का अदृश्य सुरक्षा कवच छिन्न भिन्न हो जाएगा और शुरू होगा पांचों तत्वों का वो महाप्रलय जो पूरी मानव सभ्यता को राख बना देगा। शायद आप नहीं जानते, लेकिन नागा सन्यासी बनने की दीक्षा के दौरान हर साधु सबसे पहले अपना स्वयं का पिंडदान करता है। वे शास्त्रों के अनुसार इस दुनिया के लिए मृत हैं, यानी जीते जी मुक्त हैं, और जो इंसान खुद अपनी मृत्यु देखकर बैठा हो वो कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि इस दृश्य मृत्युलोक और पाताल की अदृश्य विनाशकारी शक्तियों के बीच खड़ा अंतिम पहरेदार है। और सोचिए, जब पहरेदार ही अपनी चौकी छोड़ देगा तो उस पार का खौफनाक अंधेरा इस पार आ जाएगा। नागा अखाड़ों की गुप्त परंपराओं में इस दिन को शून्य संवत्सर यानी अंतिम महाकुंभ का नाम दिया गया है। भविष्यवाणी कहती है कि एक ऐसा कुंभ आएगा जहां नागा साधु शाही स्नान के लिए गंगा में उतरेंगे तो सही, लेकिन वापस अपने शिविरों में नहीं लौटेंगे। वे सीधे हिमालय की अदृश्य कंदराओं यानी ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम के सूक्ष्म लोकों में विलीन हो जाएंगे और उनके जाते ही प्रकृति का वो सुरक्षा जाल कांच की तरह चटक जाएगा जो अब तक इस दुनिया को थामे हुए था। इसके बाद जो होगा उसे विज्ञान नहीं समझा पाएगा। यह कोई सामान्य बाढ़ या भूकंप नहीं, बल्कि पांचों तत्वों का खूनी विद्रोह होगा, जहां जमीन के सीने को चीरकर मैग्मा बिना किसी चेतावनी के पूरे पूरे शहरों को निगल जाएगा। आकाश से बादल फटेंगे और समुद्र अपनी सारी सीमाएं लांघकर धरती पर चढ़ाएगा। जीवन देने वाली सांसों में ऐसी तीखी विषैली दुर्गंध भर जाएगी कि इंसान खुद अपनी उंगलियों से अपना गला घोंटने लगेगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पलट जाएंगे और भरे दोपहर में ऐसा घोर अंधकार छा जाएगा कि सूर्य का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सबसे खौफनाक तबाही बाहर नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग के भीतर होगी, क्योंकि संतों की तपस्या सिर्फ प्रकृति को नहीं बल्कि समाज के मानसिक संतुलन को भी थामे हुए है, और उनके हटते ही इंसानियत के भीतर से विवेक हमेशा के लिए मर जाएगा। भाई भाई का गला काटेगा, पिता पुत्र का काल बनेगा, और प्रकृति के तांडव से पहले इंसान खुद एक दूसरे का संहार कर देगा। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है तो स्कंद पुराण और भविष्य पुराण का वो श्लोक याद कर लीजिए, जिसमें साफ लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में गंगा और यमुना अंतर ध्यान हो जाएंगी, तीर्थों की ऊर्जा शून्य हो जाएगी और सभी सिद्ध आत्माएं पृथ्वी का त्याग कर देंगी। सवाल यह नहीं है कि यह प्रलय आएगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या शून्य संवत्सर की शुरुआत हो चुकी है। शून्य संवत्सर की इस दहकती चिंगारी के पीछे का सबसे खौफनाक सच तब सामने आता है जब आप नागा सन्यासियों के उस रहस्यमयी अस्तित्व को समझते हैं जिसे आम इंसान कभी देख ही नहीं पाया। जब एक साधारण मनुष्य नागा बनने की दहलीज पर कदम रखता है तो आधी रात के घोर सन्नाटे में उसे 17 अलग अलग संस्कारों से गुजारा जाता है, जहां वो अपने जीवित परिवार, अपनी पहचान और अपने सांसारिक वजूद को हमेशा के लिए त्याग देता है और अपनी ही चिता की कल्पना करते हुए अपने हाथों से अपना पिंडदान और बिजवान श्राद्ध संपन्न करता है। तंत्र और गुप्त शास्त्रों में इसे जीते जी कालजयी होना कहा गया है, यानी एक ऐसा शरीर जो सांस तो ले रहा है लेकिन ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार वो पहले ही मृत्यु को पार कर चुका है। और यही कारण है कि उनके शरीर पर भस्म केवल राख नहीं बल्कि मृत्युलोक की सीमा पर खींची वो लक्ष्मण रेखा है जो नकारात्मक ऊर्जाओं, प्रेत योनियों और पाताल के खूंखार आयामों को इंसानियत पर हमला करने से रोकती है। जब ये सन्यासी कुंभ के मैदानों में अपनी धूनियाँ जलाते हैं तो वो आग लकड़ी की नहीं बल्कि उनके भीतर की तपोशक्ति की होती है, जो इस पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य आध्यात्मिक सुरक्षा घेरे और दिव्य रक्षा कवच का निर्माण करती है। सदियों से दुनिया भर में जितने भी भयानक उल्कापिंड, महामारियां
और अकस्मात प्राकृतिक विनाश टले हैं। नागा परंपरा मानती है कि वे सब इन्हीं अनाम संतों की तपोबल ऊर्जा के द्वारा सूक्ष्म जगत में ही भस्म कर दिए गए थे। लेकिन अब वो सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि हिमालय के सबसे ऊंचे शिखरों पर बैठे त्रिकालदर्शी संतों को यह स्पष्ट दिख चुका है कि मनुष्य का अधर्म और लालच उस सीमा को लांघ चुका है जहां तक उसे बचाया जा सके। जब ये अखाड़े अपनी धुनियों को अंतिम बार शांत करेंगे तो वह केवल एक परंपरा का अंत नहीं होगा, बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा के बांध का टूटना होगा जिसने लाखों सालों से अंधकार के महासागर को रोक रखा था। और जैसे ही यह बांध टूटेगा, उस पार की ऐसी भयानक और विकराल शक्तियां धरती पर कदम रखेंगी जिनका सामना न कोई आधुनिक विज्ञान कर पाएगा और न ही इंसान के बनाए हथियार। और जब यह दिव्य रक्षा कवच टूटेगा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि सदियों से इस पृथ्वी की रक्षा करने वाले ये सिद्ध संत और नागा सन्यासी अचानक जाएंगे कहाँ? तिब्बत और हिमालय की बर्फीली चोटियों के उस पार एक ऐसा स्थान मौजूद है जिसे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और शांभला के नाम से जाना जाता है, जो किसी साधारण नक्शे या सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आता, बल्कि चौथे आयाम यानी सूक्ष्म तल पर स्थित है। नागा परंपरा के गुप्त सूत्र बताते हैं कि जब धरती पर पाप का बोझ असहनीय हो जाता है तो इन उच्च कोटि के संतों को भौतिक शरीर में रहने की आवश्यकता नहीं होती और वे अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकालकर सीधे प्रकाश रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। शून्य संवत्सर के अंतिम चरण में हिमालय के गुप्त द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अमरनाथ, कैलाश और बद्रीनाथ की घाटियों में ऐसे भीषण हिमस्खलन और भूकंप आएंगे कि साधारण मनुष्य का वहां तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। मानव प्रकृति स्वयं अपने संतों को छुपाकर बाहरी दुनिया के लिए अपने सारे संपर्क काट रही हो। संतों के इस गुप्त लोक में प्रवेश करते ही पृथ्वी का आध्यात्मिक तापमान शून्य पर गिर जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के छिपते ही घोर अंधकार छा जाता है, ठीक उसी तरह संतों की चैतन्य ऊर्जा के हटते ही पूरी धरती पर नकारात्मक, तामसिक और हिंसक शक्तियों का एकाधिकार हो जाएगा। चारों धामों के कपाट प्रतीकात्मक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से सदा के लिए निष्प्राण हो जाएंगे। मंदिरों की मूर्तियों से तेज गायब होने लगेगा और गंगा का प्रवाह मात्र एक साधारण जलधारा बनकर रह जाएगा, जिसमें पाप धोने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। जब तक इंसान इस भयानक खालीपन को समझ पाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ज्ञानगंज के द्वार बंद होने का सीधा अर्थ है कि अब इस सृष्टि के पास पश्चाताप करने का भी कोई मार्ग नहीं बचा और जो कुछ भी अब घटित होगा वो केवल और केवल अंतिम न्याय यानी महाविनाश का तांडव होगा। और इस अंतिम न्याय की शुरुआत किसी चेतावनी के साथ नहीं बल्कि प्रकृति के उन 7 भयानक लक्षणों के साथ होगी जिनका वर्णन भविष्य पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण के गुप्त अध्यायों में हजारों साल पहले ही दर्ज कर दिया गया था। सबसे पहला संकेत आकाश में दिखाई देगा जब सूर्य का प्रकाश पीला और मध्यम पड़ जाएगा और दिन के समय भी आसमान में अजीबोगरीब लाल रंग की परछाइयां और उल्काओं की बारिश होने लगेगी। दूसरा संकेत होगा जल का पूरी तरह से दूषित और हिंसक हो जाना, जहां नदियां अपना मार्ग बदलकर बस्तियों को जलमग्न करेंगी और पीने योग्य मीठे पानी के स्रोतों से गंधक और लोहे जैसी दुर्गंध आने लगेगी, जिसे जीव जंतु छूने से भी कतराएंगे। तीसरा और सबसे भयानक संकेत पशु पक्षियों के आचरण में दिखेगा, जहां गिद्ध, चील और कौवे झुंड बनाकर बस्तियों को छोड़कर हिमालय की ओर पलायन करेंगे और पालतू जानवर अपने ही स्वामियों पर हमला करने लगेंगे, क्योंकि वे सूक्ष्म जगत में टूटते हुए उस रक्षा घेरे की चीखों को इंसानों से पहले सुन लेंगे। चौथा संकेत तो चक्र का पूरी तरह नष्ट हो जाना होगा, जहां सर्दियों में आग जैसी भीषण तपन होगी और तपती गर्मियों में अचानक बर्फ के पहाड़ गिरने लगेंगे, जिससे धरती पर अन्न का एक भी दाना पैदा होना बंद हो जाएगा। पांचवा संकेत तीर्थों की प्राण शक्ति का विलोप है, जहां काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसे मोक्षदायी क्षेत्रों की मिट्टी अपनी पवित्रता खो देगी और वहां कोई भी मंत्र या अनुष्ठान फलित नहीं होगा।
छठा संकेत मनुष्य के मस्तिष्क का क्षरण होगा, जहां अवसाद, पागलपन और रक्तपात इतना आम हो जाएगा कि लोग बिना किसी कारण के सड़कों पर एक दूसरे की जान लेने लगेंगे। और सातवां अंतिम संकेत होगा समुद्र का अपनी सीमाओं को तोड़कर नगरों पर चढ़ आना, जिसके बाद पाताल से फूटने वाली जहरीली गैसें पूरी फिजा में फैल जाएंगी। और यह साबित हो जाएगा कि शास्त्रों में जिस संवर्तक अग्नि और महाप्रलय की बात कही गई थी, उसकी उल्टी गिनती अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और जब ये सातों संकेत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे, तब शुरू होंगे इस धरती के वे अंतिम 24 घंटे, जिन्हें प्राचीन तंत्र में महासंहार का काल कहा गया है। आकाश में छाए काले लाल बादलों के बीच से संवर्तक अग्नि की ऐसी भयानक ज्वालाएं बरसेंगी कि बड़े बड़े पहाड़ मोम की तरह पिघलकर बहने लगेंगे। समुद्र अपनी मर्यादा को हमेशा के लिए तोड़कर महाद्वीपों को एक ही झटके में जलमग्न कर देगा। और पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाला खौफनाक लावा इंसानों के बनाए विशाल महानगरों और उनके असीम अहंकार को चंद लम्हों में राख के ढेर में बदल देगा। उस भयावह मंजर में न कोई धन काम आएगा, न कोई तकनीक और न ही कोई शक्तिशाली हथियार, क्योंकि जब प्रकृति अपने पांचों तत्वों के साथ न्याय करने उतरती है, तो वह किसी भेदभाव के बिना पूरे अधर्म और पाप का नामो निशान मिटा देती है। हवा में उठने वाले जहरीले बवंडर और जमीन के भीतर से आने वाली भयानक गड़गड़ाहट पूरी मानव जाति को यह एहसास करा देगी कि विज्ञान का युग अब समाप्त हो चुका है और प्रकृति अपने सबसे रौद्र संहारक रूप में लौट आई है, जहां हर एक सांस के लिए संघर्ष होगा और चारों तरफ सिर्फ धुआं, राख और जलजले का ही साम्राज्य दिखाई देगा। लेकिन इस भयावह महासंहार के शांत होते ही उस राख और मलबे के अथाह ढेर से सृष्टि के सबसे बड़े अलौकिक और अविश्वसनीय पुनर्जन्म की नींव रखी जाएगी, जब कलयुग का सारा संचित पाप, अहंकार, वैमनस्य और अधर्म उस संवर्तक अग्नि के प्रचंड ताप में जलकर हमेशा के लिए निष्प्राण हो जाएगा। तब आकाश में छाई वह सदियों पुरानी काली घटाएं धीरे धीरे छंटने लगेंगी। सदियों से विषैली और भारी हो चुकी इस पृथ्वी की वायु में अचानक एक दिव्य शीतलता और असीम शांति का संचार होने लगेगा। ठीक उसी क्षण हिमालय के सबसे दुर्गम शिखरों के पार स्थित गुप्त सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के वो स्वर्णिम कपाट, जो प्रलय काल के दौरान बंद हो चुके थे, इस पवित्र मृत्यु लोक के उद्धार के लिए पुनः एक बार ससम्मान खुलेंगे। उस अलौकिक द्वार से भगवान कल्कि की उस परम तेजस्वी, तेजोमय और अवतारी चेतना के सानिध्य में वे सभी सिद्ध संत, उच्च कोटि के योगिराज और अमर नागा सन्यासी अपने प्रकाश और सूक्ष्म स्वरूप से धीरे धीरे पुनः इस भौतिक जगत की पावन माटी पर अपने चरण रखेंगे। जैसे ही उन त्रिकालदर्शी संतों के दिव्य चरणों का स्पर्श इस तपी हुई धरती से होगा, ये धरा एक बार फिर से नई ऊर्जा, नव जीवन और चैतन्यता से स्पंदित उठेगी। पाताल से निकला लावा शांत होकर अत्यंत उपजाऊ भूमि में परिवर्तित होने लगेगा। खंडहर बन चुके शहरों के ऊपर स्वतः ही दुर्लभ वनस्पतियां, दिव्य कल्पवृक्ष और औषधीय लताएं अंकुरित होने लगेंगी और चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ नवजीवन का मधुर गान सुनाई देगा। आकाश मार्ग से गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा की पावन धाराएं अमृत के समान निर्मल, पारदर्शी और शीतल जल लेकर पुनः इस धरा को आप्लावित करेंगी, जिसकी एक एक बूंद में केवल और केवल जीवन देने वाली जीवनी शक्ति वास करेगी। प्रकृति के जो पांचों तत्व कल तक महाविनाश का रौद्र तांडव कर रहे थे, वे सभी अपने संहारक रूप को त्याग कर अत्यंत विनम्र, कल्याणकारी और करुणामय स्वरूप में लौट आएंगे। सूर्य की किरणें अब झुलसाने वाली नहीं, बल्कि स्वर्णिम प्रभात का तेज बिखेरती हुई प्रत्येक जीव के अंतर्मन को आलोकित करेंगी और चंद्रमंडल से बरसने वाली शीतल चांदनी समस्त ताप और थकान को हर लेगी। उस नवनिर्मित स्वर्णिम प्रभात में जिस नई मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव होगा, वह किसी भौतिक लालच, छल, कपट, ईर्ष्या या सीमा रेखाओं में बंधी नहीं होगी। उस युग का मनुष्य तकनीक का दास नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, योग और उच्च चेतना का स्वामी होगा, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को साक्षात अनुभव कर सकेगा। समाज में न कोई ऊंच होगी,
न कोई नीच न कोई अभाव होगा और न ही किसी प्रकार का भय, क्योंकि उस कालखंड में शासन किसी राजा या सत्ता का नहीं बल्कि साक्षात धर्म, सत्य और संतों के तपोबल का होगा। इसी परम अवस्था को हमारे ऋषियों ने वेदों और उपनिषदों में सत्ययुग यानी कृतयुग की संज्ञा दी है, जहाँ मनुष्य की आयु, बल, बुद्धि और तपस्या अपने पूर्ण वैभव पर स्थापित रहती है। ज्ञानगंज से लौटे सन्यासियों की धुनियाँ अब किसी प्रलय को रोकने के लिए नहीं बल्कि इस नवयुग की चेतना को अनंत काल तक प्रकाशित रखने के लिए अखंड रूप से प्रज्वलित रहेंगी। नागा सन्यासियों की यह अलिखित और गुप्त भविष्यवाणी असल में मानवता के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि यह वह अंतिम सत्य है जो हमें यह सिखाता है कि जब संसार में अधर्म अपनी सीमाएं तोड़ेगा, प्रकृति स्वयं उसका शुद्धिकरण करेगी। यह हमें सचेत करती है कि अंधकार का विस्तार चाहे कितना भी गहरा, भयावह और अजेय क्यों न प्रतीत हो, अंतिम विजय सदैव सत्य, धर्म और सनातन चेतना की ही सुनिश्चित होती है। यदि सनातन के इस परम सत्य, संतों की इस अलौकिक यात्रा और महाप्रलय से महासत्य तक की इस गाथा ने आपके अंतर्मन को झकझोरा है और आपकी चेतना को जागृत किया है, तो इस दिव्य संदेश को जन जन तक अवश्य पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसे ही गूढ़, रहस्यमयी व सनातन ज्ञान से निरंतर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।